तो आज मेरी बेटी ना सच में पागल हो गई है, सच में पागल हो गई है। एक सुबह से उठा के मैं इसको तैयार किए जा रही हूँ और ये स्कूल जाने का नाम नहीं ले रही है, मच्छरदानी में घुस रही है। बहुत मार खाओगी तुम क्यों मार रहा है उसको? ये देखिए दोनों की लड़ाई, देखिए लड़े जा रहे दोनों के दोनों लड़ रहे। चलो बेटा स्कूल चलो। इसको मैं ब्रश करवा दी, नहला दी, लेकिन ये स्कूल जाने का नाम नहीं ले रही। आप पता है क्यों? इसका कंपेयर हो रहा है कि अद्विक एक दिन गया तो दोबारा क्यों नहीं जा रहा, उसको क्यों नहीं स्कूल भेज रही हो आप? अच्छा बताइए, वो एक दिन कल स्कूल गया ना, कल एक दिन मैंने ट्रायल बेसिस पे भेजा था कि रहता है कि नहीं रहता है। वो सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे स्कूल में रहा है, 3 घंटे, और घर में आके 4 घंटे सोए। वो मतलब अजीब सा बीमार जैसा हो गया था। मैंने कहा अभी नहीं भेजूंगी इसको, कुछ दिन देख लेती हूँ पहले। हाँ, और ये उसका कंपेयर करिए कि नहीं, वो भी स्कूल जाएगा तभी मैं जाऊँगी। यार ये रोए जा रही है, ये तैयार होने का नाम नहीं ले रही है। क्या करूँ मैं इसका? लेट हो, बेल लग गया है तुम्हारा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिर मच्छरदानी वगैरह समेट के मतलब साइड में करके इसको उठाने की कोशिश कर रही थी। और ये बहुत बदमाशी कर रही थी यार, उठी नहीं रही थी, परेशान कर दिया था इसने। इसको बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं था, चिपक गई मेंढक जैसा। क्या ही बोले इसको। उसके बाद मैंने आरोही को तैयार करके स्कूल भेज दिया था, छोड़ के आ गई थी। फिर मैं आ गई थी घर में, तो बाबू उठ गया था उतने देर में। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा सामान ठीक कर रही हूँ, क्योंकि पता है बहुत दिनों से ना मैंने इस डिब्बे को साफ नहीं किया था। इस डिब्बे में छोटा मोटा जो भी बचा हुआ सामान रहता है खाने पीने का, वो सब रखा रहता है इसमें। और इसमें तो बिस्किट मिक्सचर ये सब रहता है, लेकिन इसमें खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, जैसे दाल वाल हुई, राशन की चीज़ें। तो मुझे लगा कि मैं चेक कर लूँ एक बार, लेकिन सच में यार जब भी इस टाइप का डिब्बा आप इस टाइप का डिब्बा आप चेक करिएगा ना, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलता है जो आप खुद भूल गए रहते हैं कि हाँ भाई वो भी है। अब मेरे पास पता है, मैं मतलब ना दोबारा से मैंने काबली चना खरीद लिए थे, मतलब खरीद लिया है थोड़ा सा, और इसमें सच में काबली चना रखा हुआ था नीचे। हाँ खेल। तो उसमें देखिए ये इतना सारा जो बिस्किट है, बिस्किट का टुकड़ा था, तो मैंने इसको रख दिया अच्छे से कि बच्चों को दूध में मिला के दे दूँगी, दूध में लोग पी ले खा लेते हैं। और इसमें मैंने बिस्किट रखे हैं, और मैंने देखिए सब बिस्किट बचा हुआ था, सब इसमें पड़ा हुआ डिब्बे में ही ऐसे बिस्किट। पता और मैंने दाल अभी देखा, इसमें मसूर और मूंग की दाल मैं मिला के रखी हूँ, क्योंकि मूंग मुझे ना मतलब अच्छा रहता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, छोटे बच्चों के लिए भी पच जाता है। तो अरहर की दाल वैसे भी बहुत महंगी हो गई है यार, फिर ऊपर से महंगी भी हो गई है। और दूसरा चीज़ है कि बच्चों के लिए खास तौर पे जो बड़े लोग होते हैं ना, बूढ़े, उन लोगों के लिए ना मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है, धुली मूंग। तो मैं धुली मूंग भी रखती हूँ और चने छिलके वाली भी रखती हूँ। तो अभी मैं इसको सब साफ़ कर लूँ, समेट लूँ, तब मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाबू बहुत तंग कर रहा था। मैं पता है सामान अंदर रख रही थी, ये बाहर निकाल के ना पूरा छीट दे रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। फिर भी अब मैं क्या करूँ, इसको स्कूल भेजती हूँ तो ये सो जाता है, और उसके बाद घर में रह रहा है तो मुझे परेशान कर रहा है। अब आप ही लोग कमेंट में बताइए मैं इसके साथ करूँ तो करूँ क्या? स्कूल ये जा नहीं पा रहा है, अभी घर में ये इसको रख रही हूँ तो ये ऐसे ही कर रहा है। जिसकी हरकतें देखिए कैसे चिल्ला रहा है मेरे पर ये। मैं भी इरिटेट हो गई थी। कल तो इसने हद ही कर दिया, पूरे दिन ये रोता ही रहा है, पता नहीं इसको। अभी देखिए ऐसे रूस के भागा, ये इसका रूस के भाग जाता है, सीढ़ी पर बैठ जाता है जाके। ये दोपहर लगभग शाम की वीडियो है, मतलब 4 साढ़े 4। मेरा बाबू सो गया था, आरोही भी आ गई थी स्कूल से, लेकिन वो नीचे खेल रही थी, क्योंकि वो आती है 11:30 तक, 11:30-12 बजे आती है। तो उसके बाद वो खेल के मतलब सो के उठ गई थी, तो खेल रही थी नीचे। और बाबू उस टाइम सेकंड शिफ्ट में सोया था, मतलब कि सुबह तो एक बार सोया ही था, फिर उसके बाद भी सो गया था खेल के। तो यहाँ पे मैं उठा के रख रही थी, पूरा बेड वेड ठीक करके, क्योंकि बच्चे ना गंदा कर ही देते हैं। तो यहाँ पे देख रही थी मैं इसको समेट के पूरा उसको सुला रही थी, और भी काम था कर रही थी। और हाँ, मैंने ना आज खाना नहीं खाया था दोपहर में, तो मैं 4 साढ़े 4 बजे खाना लेके बैठी थी खाने के लिए, क्योंकि मैं खाना ही नहीं खाई थी। सुबह का खाए मेरा मन ही नहीं कर रहा था, एक तो गर्मी इतनी हो रही है ना कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैं खाना निकाल रही थी अपने लिए। और सबसे मेन बात है ना कि कल मेरे साथ बहुत मतलब मेरा ना मूड कल बहुत ऑफ था। कुछ ऐसी बातें होती है ना जीवन में, जैसे आप जब अकेले रहोगे या फिर किसी प्रॉब्लम में रहोगे और कुछ बातें याद आ जाती है ना,
तो उस टाइम इंसान का मन बिल्कुल बिल्कुल ही अजीब अलग ही उसमें चला जाता है। मुझे तो ऐसा हो जाता है ना कि मैं क्या ही करूँ, कैसे सब ठीक करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, कुछ नहीं समझ में आता। बस मैं भगवान पे आशा रखती हूँ, लेकिन भगवान भी पता नहीं क्या ही बोले। यहाँ पे देखिए दाल, ये बिना तड़के वाली दाल है। यहाँ पे मैं लेके बैठ गई थी। दाल मैंने छोड़ा नहीं था क्योंकि बाबू ऐसे ही खाता, फिर अलग रखना पड़ता तो मैं छोड़ दी थी। अकेले खाने में अच्छा नहीं लगता है। अकेले खाना है ना, मुझे लगता है दुनिया का सबसे ख़राब काम है अकेले बैठ के खाना। मुझे कोई भी अकेले जब बैठ के खाता था ना, बचपन में देखती थी तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ही भगवान ऐसा करेंगे कि भाई तुम अकेले बैठो और खाओ। हस्बैंड भी मेरे आते थे तो खा के भाग जाते पहले ही। चलिए ठीक है, मिलते हैं बाद में। सपोर्ट बनाए रखिए, बाय बाय।